अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। यानी कि श्याम भक्तों, ये भागवत की कथा है। यानी कि जिस शरीर पर आप घमंड करते हैं, जिस पैसे पर आप घमंड करते हैं, अगर आप इस बात को गांठ मान लेते हैं कि जो आपका शरीर है वो नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, और फिर वे आप इस घमंड को पाले हुए हैं कि ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा, ये मैं किसी को दे नहीं सकता, ये मेरे साथ ऊपर ही जाएगा। अगर ऐसा मन में सोच के बैठे हैं तो इस गलत फहमी को निकाल दीजिए। भक्तों, हमारा जो शरीर है वो एक रथ के समान है और इस रथ को जो चला रहा है वो हमारी बुद्धि चला रही है। यानी अगर हमारे पास बुद्धि नहीं होगी तो क्या ये शरीर चल पाएगा? यानी कि श्याम भक्तों, बुद्धि की तुलना सारथी के साथ की गई। सारथी के हाथ में लगाम होती है, यानी घोड़ा जो दौड़ता है तो उसका जो लगाम होता है वो सारथी के हाथ में होता है। यानी सारथी जिधर ले जाएगा उधर वो घोड़ा जाएगा। वो जब चाहे घोड़े को रोकना चाहेगा तब वो घोड़े को रोक देगा। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से जो मन है वो लगाम है, यानी कि मन जो है वो लगाम है, और इंद्रिय यानी कि जो मनुष्य की इंद्रियां होती हैं वो घोड़ों के समान है। यानी कि वो घोड़े जो दौड़ते रहते हैं, अगर सारथी लगाम छोड़ दे तो क्या होगा? वो घोड़े को दिशा कौन दिखाएगा? यानी वो घोड़ा इधर उधर चला जाएगा। यानी कि हमारी बुद्धि ही हमें सही रास्ता दिखाती है, हमारे मार्ग को प्रशस्त करती है। यानी कि अगर हम सही डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, सही दिशा में जाना चाहते हैं, और अगर हम बुद्धि या विवेक से काम नहीं लेते तो हम गलत दिशा की तरफ चले जाते हैं, और जब हम गलत दिशा की तरफ चले जाते हैं तो हमारा नाश होना शुरू होता चला जाता है। तो श्याम भक्तों, भगवान ने हमें ये शरीर दिया है यहाँ पर आकर सत्कर्म करने के लिए, यानी अच्छे कर्म, अच्छे विचार, अच्छी वाणी को करने के लिए। अगर हम इनमें से कोई भी चीज़ को नहीं करते हैं तो यकीन मानिए इसके बाद हमारी जो दुर्गति होगी वो तो हमें इस दुनिया से अलविदा होने के बाद ही पता चलता है। यानी कि बहुत सारे श्याम भक्तों ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारी परेशानियों से घिरे होते हैं, तकलीफ़ों से घिरे होते हैं, और जब उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो वो कुछ अलग ही रास्ता चुन लेते हैं। यानी वो सोचते हैं मरने के बाद ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी, यानी कि कठिनाइयाँ ख़त्म हो जाएगी और सब कुछ रास्ते पे आ जाएगा। तो श्याम भक्तों, जो ऐसा सोचते हैं वो भूल से भी ऐसा ना सोचें, क्योंकि उसके बाद अभी जो आप ज़िंदगी जी रहे हैं वो भगवान का वरदान है जो आपको मिला हुआ है, जो इस समाज में प्रभु का नाम लेने के लिए। यानी कि अगर आप प्रभु का नाम लेंगे, हर वक्त भगवान का स्मरण करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, तो आपको मोक्ष मिलना तय है। परंतु श्याम भक्तों, ये सब ना करके बुरे कर्म करते हुए अगर आप दुख भोगते हैं और दुख भोगते भोगते आपने कुछ गलत कदम उठा लेते हैं उस बीच में, और आपने कुछ वैसा कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो उसका परिणाम बेहद गंभीर होता है। जो आपके साथ जुड़े होते हैं वो तो भोगते ही भोगते हैं, जब इस लोक से विदा होते हैं तो उसके बाद परलोक में जाकर आपको उसकी सज़ा भोगनी पड़ती है। और जब ऐसी परिस्थिति में आप जब उस सज़ा को भोगते हैं तब आपको एहसास होता है कि आखिरकार आपने ऐसा कदम क्यों चुना। क्योंकि जब वो ईश्वरी कृपा के साथ जो चीज़ होती है तो वो सदगति पाता है, परंतु कोई जानबूझ के अपने साथ कोई गलत काम कर लेता है, गलत निर्णय ले बैठता है और इस दुनिया से अलविदा हो जाता है, तो उसके साथ दुर्गति होना निश्चय हो जाता है। यानी कि श्याम भक्तों, हमारे मन का जो सारथी है, जो बुद्धि है, हमें हर काम सोच समझ के करना चाहिए। जरा जरा सी बात पर घबराना नहीं चाहिए। आजकल लोग इतने बेचैन रहते हैं, इतने व्याकुल रहते हैं कि उन्हें फटाफट हर चीज़ जल्द से जल्द चाहिए। यानी कि आप देखते होंगे एक एक मिनट में बहुत सारे लोग वीडियोस बना देते हैं, बहुत सारी बात बता देते हैं, आधी अधूरी जानकारी दे देते हैं। लोग उनको सुन के ही उस पर अमल कर लेते हैं, और बाद में जब कोई निष्फल हो जाता है फिर बाद में वो पूछते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ छूट गई। बाद में उसी चीज़ को खोजने के लिए वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर इसमें ये चीज़ की जानकारी नहीं मिली। अब उसके पीछे लग जाएंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा, इसका निष्पादन किस प्रकार से होगा।
तो श्याम भक्तों मन लगाम है। अगर मन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, यानी कि हमारा मन भटकता रहता है, मन प्रभु में नहीं लगता, यानी कि जब हम पूजा पाठ करते हैं उस समय भी हमारा मन इधर उधर भटकता रहेगा, कुछ न कुछ हम सोचते रहेंगे। ये सोचते हैं कि जल्द से जल्द पूजा कर लें, और आज हम पूजा करते करते, आरती करते करते सोच रहे हैं घर में कौन सा खाना बनाएंगे, बच्चों को कल स्कूल जाना है, सुबह के खाने में क्या बनना है, चाय बननी है, क्या खाएगा क्या नहीं है, घर में राशन नहीं है। ऐसे मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं पूजा पाठ के दौरान, और ना जाने कई तरीके के विचार आते हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल पर्पज से बोला है। और अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं, यानी कि इसमें बताया गया है कि मन लगाम है, यानी बुद्धि जो है सारथी है, बुद्धि लगाम पकड़ के रखती है, यानी कि आपकी बुद्धि आपको रास्ता दिखा रही है, यानी सोचने पे मजबूर कर दे रही है, और फिर आपका मन उसके बारे में सोचने लगता है। आपका मन करता है चलो ये वाला काम कर लेते हैं, पहले इस काम को करना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद फिर आप कोई और काम करते हैं। यानी मन जो है वो लगाम है, उसको आपको पकड़ के रखना चाहिए। जो आपकी इंद्रियां होती हैं, यानी मन की जो इंद्रियां होती हैं बहुत ही चंचल होती हैं, कभी कुछ सोचती हैं कभी कुछ बदलती हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो मन है वो चाल्यमान होता है, वो एक जगह व्यवस्थित नहीं रहता। कभी हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, अभी पल भर में कुछ सोचा और पल भर में करते कुछ और हैं। जब हमारी इंद्रियां इस प्रकार से भटकने लगती है तो जो हमारा मन होता है उसको सही काबू नहीं कर पाता। यानी मन तो लगाम है, अब वो मन का काम है इंद्रियों को सही प्रकार से बुद्धि के हाथ में रखना। यानी बुद्धि हमें इशारा दे रही है, हमें डायरेक्ट कर रही है कि किस प्रकार से किस रास्ते से हमें ले जाना है। अब मन को सोचना है कि उस रास्ते पे उसे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। यानी कि श्याम भक्तों अभी हमारा पल भर के लिए मन बना चलो उस डिस्को में घूम के आ जाते हैं, परंतु कुछ समय बाद हमारी इंद्रियां ये कहती हैं कि मंदिर थोड़ी देर में हो आएंगे, पहले वहाँ चले जाते हैं क्योंकि वो बंद हो जाएगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रकार से जब हम उस रास्ते पे भटक जाते हैं, यानी कि हमारी इंद्रियां यानी हमारी जो बुद्धि है वो हमें गलत रास्ते की तरफ, यानी कि हमारी बुद्धि तो हमें सही मार्गदर्शन दिखाना चाह रही है, परंतु जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमारे बस में नहीं है। यानी हमारे घोड़े जो हैं वो बस में नहीं है, वो इधर उधर भागने के लिए व्याकुल हैं। तो उसका जो लगाम है ठीक ढंग से हमने पकड़ा नहीं है, यानी हमारी बुद्धि ने उसको ठीक ढंग से पकड़ा नहीं है। अगर ठीक ढंग से पकड़ा होता तो हमारा जो डायरेक्शन होता वो मंदिर की तरफ होता, और हम मंदिर की तरफ जाते डिस्को को छोड़ के, जिससे हमारा कल्याण होता। तो श्याम भक्तों जब इस संसार में एक मनुष्य आता है तो भगवान उसको ये बनाकर भेजते हैं कि वहाँ जाकर तुम अच्छा कर्म करोगे या बुरा कर्म करोगे ये तो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें मनुष्य के रूप में जो जीवन दान मिला है, इस मनुष्य के जीवन दान को पूरी तरह से सफल करके तुम्हें वापस देवलोक में आना है। तुम्हें बताना है कि तुमने नीचे जाकर क्या क्या किया है, और उसके बाद जब मनुष्य धरती पर आता है क्या क्या करता है वो सब तो आप देख ही रहे हैं। कितने अच्छे आचरण वाले पुरुष हैं और कितने ही बुरे आचरण वाले पुरुष हैं। कोई भक्ति को ही सब कुछ समझता है, परंतु कोई भक्ति को ही सब कुछ अंधविश्वास कहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रुपए पैसे की कमी नहीं है, वो मंदिर में दान चढ़ावा चढ़ाकर सोचते हैं कि हमने भगवान को खरीद लिया, अब भगवान हमारे हैं, भगवान हमारी सुनेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा श्याम के मंदिर जाते हैं और मंदिर में वीआईपी लाइन से दर्शन करते हैं, बाबा श्याम के नज़दीक से दर्शन करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। तो उनको ये लगता है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, यानी कि हम बाबा श्याम के बिल्कुल निकट हैं। परंतु श्याम भक्तों जो श्याम भक्त लाइन से होते हुए बाबा श्याम के दरबार के भले ही 1 मिनट के दर्शन कर लेता है, दरबार में जाकर भगवान की विशेष कृपा उस व्यक्ति पर ज़रूर बनती है। तो इस प्रकार से श्याम भक्तों हमें कभी भी किसी प्रकार से घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम घमंड करते हैं और घमंड करके ये सब चीज़ को हम प्रदर्शित करते हैं तो श्याम भक्तों ये सबसे बड़ा पाप लगता है। क्योंकि श्याम भक्तों आप जो काम कर रहे हैं वो कोई आम आदमी नहीं कर पाता, आम भक्त नहीं कर पाते। यानी बाकी भक्त की भी लालसा होती है कि वो भी भगवान के चौखट को छुए, भगवान के समक्ष माथा टेके, भगवान के समक्ष नारियल चढ़ाए। जिस प्रकार से बाबा श्याम के मंदिर
पर यानी कि बाबा श्याम के दरवाजे पर नारियल टंगा रहता है, तो हमारी भी इच्छा करती है कि हम भी उनके समक्ष इस प्रकार से नारियल अर्पण करें और भगवान को प्रसाद भोग अर्पण करें, भगवान को प्रसाद स्वीकार होगा। इस प्रकार से जब हमारी इच्छा भी करती है और जब हम दूसरों को देखते हैं कि वो सामने वीआईपी लाइन में खड़ा होकर आराम से फ़ोटो खिंचा रहा है, आराम से तस्वीर बनवा रहा है, और उसके बाद हम 2 पल के लिए अपना मोबाइल निकाल कर बाबा को अपने साथ ले जाने के लिए सोचे, वहीं पर हमारा हाथ नीचे झटक दिया जाता है, हमसे फ़ोन छीन लिया जाता है। इन्हें ये अलाउ नहीं है। हम भक्तों ऐसे भी लोग होते हैं और हमारी मन में ऐसी हीन भावना आ जाती है कि बाबा के दरबार में ये सब क्या हो रहा है, और इसकी व्यथा जो है हम बाहर जाकर करते हैं, 10 लोगों से कहते हैं कि ऐसा-ऐसा खाटू धाम में ये सब हो रहा है। तो श्याम भक्तों जब इस तरह से हम कहते हैं तो वो हमारी पीड़ा है, और ये पीड़ा बाबा श्याम भी जानते हैं कि एक भक्त की पीड़ा क्या है। तो ऐसे भक्त जो बाबा श्याम के दरबार में बिल्कुल नज़दीक से दर्शन कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, वीडियोज़ बनवा रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये ना सोचें कि हम आपकी बुराई कर रहे हैं, परंतु ये सच बात है जो आम भक्तों के साथ घटित होता है। उनके मन में ऐसी व्यथा आती है। आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम सभी के हैं, और जो भक्त भक्ति भाव के साथ बाबा के दरबार में रहता है, बाबा की सेवा करता है, वो फल पाने की इच्छा ज़रूर रखता है। हम तो अपने स्वार्थ के लिए बाबा के दरबार आ रहे हैं, हमारा कोई काम निष्फल हो गया और हम बाबा की शरण में तभी आए हैं जब हमें उस काम को बनवाना है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बाबा के दरबार में बिना किसी काम के ही जाते होंगे, या बाबा के सिर्फ दर्शन के मकसद से ही जानते होंगे। हर किसी के मन में कोई न कोई लोभ, चाहत, इच्छा ज़रूर होती है किसी न किसी रूप से, क्योंकि हम सब इस कलयुग में रहते हैं और कलयुग की प्रत्येक व्यक्ति पर, प्रत्येक लोगों पर, प्रत्येक जीव जंतु पर छाया पड़ी हुई है, जिसके कारण से ये सब होना संभव हो जाता है। परंतु इस कलयुग में रहते हुए भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अपने आप को देव भक्ति में लगा कर रखते हैं, भगवान की भक्ति में लगा कर रखते हैं, और हर वक्त राधा राधा नाम जपते हैं और सिर्फ भगवान को ही समर्पित होते हैं। तो श्याम भक्तों इन विशिष्ट बातों को ध्यान रखें। जब भगवान ने हमें इस शरीर दिया है तो इस शरीर से दूसरों के लिए जितनी सेवा हो सके उतनी सेवा हमें ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि हमारी बुद्धि हमें सही प्रकार से भगवान की तरफ यानी कि ईश्वर की तरफ, हमें मोक्ष की प्राप्ति को ज़रूर करा सके। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।